नमस्कार। कीटनाशकों के इतने सारे नाम, इतने मुश्किल, कंफ्यूजन तो होता ही है ना? तो आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि अपनी फसल के लिए सही हथियार कैसे चुनें ताकि फसल भी बचे और पैदावार भी बढ़े। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो अपने दुश्मन को पहचानना सीखेंगे। फिर देखेंगे कि रस चूसने वाले और पत्ते चबाने वाले कीटों का अलग अलग इलाज क्या है। हम ये भी जानेंगे कि अगर दोनों एक साथ हमला कर दें तो क्या करना चाहिए। और सबसे आखिर में सबसे ज़रूरी बात, इन दवाओं का सही इस्तेमाल कैसे हो। देखिए, हर किसान के लिए फसल उगाना एक जंग की तरह है जिसमें उसका सामना होता है कीटों से। लेकिन किसी भी जंग को जीतने का पहला नियम क्या है? अपने दुश्मन को पहचानना। और फसलों पर मुख्य तौर पर दो तरह के दुश्मन हमला करते हैं। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आपकी फसल पर जो हमला हो रहा है वो कर कौन रहा है? क्या कोई है जो पौधे का रस चूसकर उसे अंदर से खोखला कर रहा है, या फिर कोई है जो पत्तों को ही चट कर जा रहा है? यकीन मानिए, जैसे ही इसका जवाब मिला, आधी लड़ाई तो वहीं जीत ली। तो यहां देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है ये चूसक कीट। सोचिए, ये पौधे के लिए वैसे ही हैं जैसे कोई स्ट्रॉ लगाकर उसका सारा रस खींच रहा हो। ये पौधे को अंदर से कमजोर कर देते हैं। और दूसरी तरफ है ये चबाने वाले कीट, जैसे इल्लियां। ये तो सीधे सीधे पत्तों और फलों पर ही दावत उड़ाते हैं। जाहिर है, दोनों से लड़ने का तरीका भी एकदम अलग होगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके निपटते हैं। शुरुआत करते हैं चूसक कीटों से। इनके लिए हमें ऐसे हथियार चाहिए जो पौधे के अंदर जाकर उसके सिस्टम का हिस्सा बनकर काम करें। तो देखते हैं कि हमारे तरकश में कौन कौन से तीर हैं। तो पहला हथियार है एक्टारा। इसका जो केमिकल है थियामेथोक्साम, वो सिस्टमिक तरीके से काम करता है। अब सिस्टमिक का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दवा पौधे के अंदर उसकी नसों में फैल जाती है और फिर पूरा का पूरा पौधा ही कीटों के लिए जहरीला बन जाता है। मतलब एक बार स्प्रे किया और लंबे समय तक सुरक्षा पक्की। अब इसी टीम का एक और खिलाड़ी है कॉन्फिडोर। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टमिक कीटनाशक है। काम करने का तरीका वही है, दुश्मन भी वही है। ये आपकी फसल को एक मजबूत सुरक्षा कवच देता है जिसका असर तेजी से होता है और लंबे समय तक रहता है। और इस लिस्ट में तीसरा नाम है मॉस्पिलान का। तो आप देख रहे हैं, एक ही दुश्मन के लिए हमारे पास कई असरदार हथियार हैं। और इन सब में कॉमन बात क्या है? वो है इनका काम करने का तरीका, सिस्टमिक, यानी पौधे के अंदर जाकर सुरक्षा देना। तो चूसने वालों का इलाज तो हो गया। अब आते हैं दूसरे तरह के दुश्मनों पर, यानी चबाने वाले कीट। ये वो हैं जो आपकी मेहनत को सीधे सीधे कुतर जाते हैं। इनसे निपटने के लिए हमें ऐसी दवा चाहिए जो इनके पेट में जाकर असर दिखाए। इनके लिए क्रिस्टार या प्रोक्लेम एक बहुत ही कारगर उपाय है। ये स्टमक एक्शन से काम करता है। मतलब जब कोई इल्ली या कीड़ा दवा छिड़के हुए पत्ते या फल को खाता है ना, तो ये जहर सीधे उसके पेट में जाता है और काम तमाम। इल्लियों पर तो इसका असर बहुत तेज और लंबा होता है। लेकिन असली मुश्किल तो तब आती है जब चूसने वाले और चबाने वाले दोनों ही दुश्मन एक साथ धावा बोल दें, है ना? तो ऐसी हालत में क्या किया जाए? इसके लिए हमें चाहिए एक मास्टर की, एक ऐसी चाबी जो दोनों तालों को एक साथ खोल दे। और कमांडो C555 बिल्कुल वही मास्टर की है। इसका एक्शन डबल है, कॉन्टैक्ट और स्टमक। मतलब अगर कीड़ा दवा के संपर्क में आ गया तो भी मरेगा, और अगर उसने दवा लगे पौधे को खा लिया तो भी नहीं बचेगा। ये दोहरा हमला तेज और पक्का नतीजा देता है। इसी कैटेगरी में अगला नाम है कराटे। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसका तेज नॉकडाउन एक्शन। मतलब स्प्रे किया नहीं कि असर दिखना शुरू। जब फौरन रिजल्ट चाहिए तो ये एक जबरदस्त चीज है। और हाँ, सिम्बुश भी एक ऐसा ही भरोसेमंद साथी है। वही कॉन्टैक्ट और स्टमक एक्शन जो दोनों तरह के कीटों पर तेजी से असर दिखाता है और तुरंत नियंत्रण देता है। तो अब तक हमने ये तो जान लिया कि कौन सा हथियार किस दुश्मन के लिए है। लेकिन एक बात बताइए, दुनिया का सबसे अच्छा हथियार भी क्या काम का अगर उसे चलाना ही ना आता हो? तो अब हम आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर, सही उपयोग। तो एक बार फिर से दोहराते हैं, सिस्टेमिक एक्शन क्या है? याद है हमने एक्टारा और कॉन्फिडोर की बात की थी। वो दवाएं पौधे के सिस्टम में, मतलब उसके अंदर घुल मिल जाती हैं। ये पौधे को एक तरह का अंदरूनी सुरक्षा कवच दे देती हैं जो लंबे समय तक असरदार रहता है। और दूसरी तरफ है कॉन्टैक्ट प्लस स्टमक एक्शन। ये एक डबल अटैक है।
दवा कीट को छू ले तब भी असर और कीट दवा को खा ले तब भी असर। कमांडो और कराटे जैसे प्रोडक्ट्स इसी तरह तुरंत और बाहरी तौर पर काम करते हैं। और अब वो बात जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, सही मात्रा। देखिए, ये एक चाबी की तरह है। अगर दवा कम हुई तो कीड़े हंसेंगे और पैसा बर्बाद, और अगर ज्यादा हो गई तो फसल को ही नुकसान हो सकता है। तो याद रखिए, सही मात्रा ही सफलता की असली कुंजी है। जैसे कमांडो जैसे प्रोडक्ट्स के लिए आमतौर पर 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी का हिसाब बताया जाता है। मेरी सलाह है, हमेशा पैकेट पर लिखे निर्देशों को बहुत ध्यान से पढ़ें। बस यही छोटा सा काम आपकी पूरी मेहनत को सफल या असफल बना सकता है। तो चलिए पूरी बातचीत को 4 आसान स्टेप्स में समेट लेते हैं। ये आपकी जीत की रणनीति है। स्टेप 1, अपने दुश्मन को पहचानिए, चूसने वाला है या चबाने वाला। स्टेप 2, उसके हिसाब से सही हथियार चुनिए। स्टेप 3, समझिए कि वो हथियार काम कैसे करता है, सिस्टमिक है या कॉन्टैक्ट। और स्टेप 4, जो सबसे ज़रूरी है, हमेशा सही मात्रा का इस्तेमाल कीजिए। तो अब आप ये तो जान गए हैं कि सही दुश्मन के लिए सही हथियार कैसे चुनना है और उसे इस्तेमाल कैसे करना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या ये लड़ाई यहीं खत्म हो जाती है? जरा सोचिए, कीट नियंत्रण में अगला कदम क्या हो सकता है? शायद अब से दवा छिड़कने से आगे बढ़कर सोचने का वक्त है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।